फलित ज्योतिष। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक एक भाव को अनेक नाम से पुकारते हैं। किस किस भाव के कितने और क्या क्या नाम हैं, यह नीचे बताया जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि एक ही भाव के भिन्न भिन्न नामों से यह पता चलता है कि उस एक ही भाव से किन किन भिन्न भिन्न चीज़ों का विचार करना है। एक, लग्न, होरा, कल्प, प्रभात, सूर्योदय अर्थात प्रारंभ, देह, उदय, प्रारंभ होना, रूप, सिर, वर्तमान काल, मौजूदा हालत, जन्म, इन सब का विचार पहले घर भाव से करें। दूसरा, धन, विद्या, अपनी वस्तु, धन पर अधिकार, खाना पीना, भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका, चिट्ठी, वाणी, बोलने की शक्ति, कुटुंब, यह द्वितीय घर के नाम हैं, अर्थात इन सब का विचार द्वितीय भाव से करें। तीसरा, दुश्चक्र, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति तथा भाई बहनों का विचार तृतीय से करें। इसको दुश्चक्र स्थान भी कहते हैं। 4, घर, खेत, मामा, भांजा, बंधु, मित्र, सवारी, माँ, गाय भैंस, सुगंधी, वस्त्र, जेवर तथा सुख का विचार चौथे घर से करें। इसी घर से पानी, नदी, पुल आदि का विचार करना चाहिए। चौथे घर को हिबुक भी कहते हैं। 5, राज शासन की मोहर, मंत्री, कर, टैक्स, आत्मा, बुद्धि, भविष्य, ज्ञान, प्राण, संतान, पेट, श्रुति, वेद, स्मृति, मनुस्मृति आदि का विचार पंचम से करें। श्रुति स्मृति से तात्पर्य है कि शास्त्र ज्ञान का, अतः समस्त शास्त्र ज्ञान का विचार पंचम स्थान से करना चाहिए। 6, कर्जा, अस्त्र, चोर, घाव, चोट, रोग, शत्रु, जाति, भाई बंधु जो शत्रुता का भाव रखते हों, युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान आदि का विचार छठे घर से करें। 7, हृदय की इच्छाएं, काम वासना, मद मार्ग, लोक, जनता, पति पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। इस 7वें स्थान को द्युन तथा जामित्र भी कहते हैं। सूर्यास्त के समय पूर्व क्षितिज लग्न राशि से 7वें घर में रहता है। इस कारण सप्तम स्थान की अस्त संज्ञा भी है। 8, मांगल्य, स्त्री का सौभाग्य, पति का जीवित रहना, रंध्र, छिद्र आदि मानसिक बीमारी, चिंता, अपमान या हार, आयु, कितने वर्ष मनुष्य जिंदा रहेगा, क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि, अपवित्रता या मरने के कारण सूतक, दास, गुलामों का विचार अष्टम स्थान से करना चाहिए। गुदा का विचार भी अष्टम से किया जाता है। अष्टम में मंगल प्रायः बवासीर का रोग करता है। 9, आचार्य, गुरु, देवता, आराध्य देव, पिता, पूजा, पूर्व भाग्य, तप, सत्कर्म, पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम भाव से करना चाहिए। इसको शुभ स्थान भी कहते हैं। दक्षिण भारत में 9वें घर से पिता का विचार किया जाता है, किंतु उत्तर भारत में 10वें घर से पिता का विचार करते हैं। 10, व्यापार, उच्च स्थान, पोजीशन, इज्जत, कर्म, जय, यश, यज्ञ, जीविका का उपाय,
कार्य में अभिरुचि, आचार, सदाचार या दुराचार, गमन, हुकूमत, गुण, आकाश आदि का विचार 10वें घर से करें। इसे मेषपूरण या आज्ञा स्थान भी कहते हैं। 11 लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वैभव, धन, ऐश्वर्य, कल्याण, श्लाघ्यता, प्रशंसा, बड़ा भाई या बड़ी बहन, बायां कान, समरसता, सरसता, अच्छी खबर आदि का विचार 11वें घर से करें। 12 दुख, पैर, बायां नेत्र, ह्यास, चुगलखोर, अंत, किसी का आखिरी परिणाम, दरिद्रता, पाप, शयन, पलंग पर शयन करना। इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिए। खर्चा, बंधन, जेल जाना आदि का विचार 12वें स्थान से करें। 12वें घर को व्यय स्थान या फिर रिप भी कहते हैं। तीसरे, छठे, 8वें तथा 12वें घर को लीन स्थान कहते हैं। लीन का अर्थ है छिपा हुआ। 8वां सबसे निकृष्ट समझा जाता है। छठे, 8वें और 12वें स्थान को त्रिक भी कहते हैं। छठे, 8वें तथा 12वें घरों को दुस्थान भी कहते हैं। दुस्थान का अर्थ खराब स्थान। अन्य स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 शुभ स्थान हैं। वे शुभ फल करते हैं। जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम स्थानों को केंद्र कहते हैं। केंद्र को कंटक या चतुष्ट भी कहते हैं। जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थानों को पड़भर भी कहते हैं और तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश स्थानों को आपोक्लिम, चौथे तथा 8वें घर को चतुरत्न भी कहते हैं। तृतीय, छठे, 10वें तथा 11वें घर का उपचय नाम है। 5वें तथा 9वें घर को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गए हैं। त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे तो और भी शुभ फल दिखलाता है। त्रिकोण का स्वामी भी अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल दिखाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।